हाँ। गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। अभी ये कुछ मुद्दा, ये मोदी जी लेह में गए थे, वहाँ का कुछ मुद्दा आया है। दोस्तों, जो सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं उसका कोई ने मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये क्यों होता है? तो सरकार के तरफ से गलत न्यूज़ प्रसारित करने के वजह से, मीडिया के तरफ से जो गलत न्यूज़ प्रसारित होते हैं, एंटरटेनमेंट जोन लगता है क्या ये? आज आज जनता को क्या चाहिए था? जनता को सत्य चाहिए, जनता को आगे के भविष्य के बारे में सपने चाहिए। ये जिस तरह से मुद्दे बना के लोगों को भटकाने का काम करना, लोगों को भ्रमित करने का काम करना, ये सही चीज नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। जनता को बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता की आवाज मीडिया सुनता नहीं है, सरकार तक पहुंचती नहीं है। फिर क्या होता है? तो जनता जहां के वहीं रहती है, देश की तरक्की रुक जाती है। आप ही मेरे को बोलिए, पिछले 20-25 साल से कितने मुद्दे ऐसे हैं जो मीडिया ने बेवजह उठाने वाले हैं? जस्ट टाइम पास। उनके पास पैसा है, उनके पास विजन है, उनके पास ब्रॉडकास्टिंग है, देश की ब्रॉडकास्टिंग है, उनको फुकट में मिलती है, तो फिर वो उसका मिसयूज करते हैं। एक एंटरटेनमेंट जोन बना दिया है। मीडिया एंटरटेनमेंट जोन नहीं है। मीडिया क्या है? मीडिया लोगों की समस्या ऊपर तक उठाने के लिए है, देश में क्या हो रहा है ये बताने के लिए है। लेकिन ये किस तरह से मुद्दे लाए जाते हैं जिससे टाइम पास किया जाता है। मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये बातें समझना चाहिए। जो सिक्योरिटी इशू होते हैं, जो नेशनल नेशनल सिक्योरिटी इशू होते हैं, इन विषयों को टीवी के मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं करना है। उसका भी एंटरटेनमेंट जोन बना के रख दिया है आप लोगों ने। एक पंत प्रधान को यह बात अच्छी नहीं दिखती, बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती, सरकार को बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती। और देश की जनता को भी, देश के जनता को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है। बहुत सारे मुद्दे आपके जीवन के प्रति मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर फोकस करना है। जैसे बेरोजगारी हो गया, किसान के मुद्दे हो गया, एजुकेशन के मुद्दे हो गए, स्वास्थ्य के मुद्दे हो गए, पेंशनर्स का मुद्दा चल रहा है अभी, और ऐसे कई मुद्दे हैं। रिसर्च के मुद्दे हैं जिसके विषय पे सरकार बात नहीं करना चाहती है, मीडिया उसके विषय पे ब्रॉडकास्टिंग खर्च नहीं करना चाहती है। फिर वो जो मुद्दे बताते हैं, हमें उस मुद्दों के ऊपर अपने जीवन का समय बर्बाद करना पड़ता है। हमको लगता है सरकार जो बता रही है, मीडिया जो बता रही है, यही हमारा जीवन है। ये हमारा जीवन नहीं है। क्या फायदा है ऐसे नेशनल सिक्योरिटी मुद्दों को आप टीवी पे प्रसारित करते हो? इसका क्या फायदा है? मुझे एक अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं, मैं भूल गया हूं कहां के एग्जैक्टली, कुछ कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल के जो भाव बढ़ रहे हैं, तो उसके विषय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही अपनी नाराजगी बताई है। ये बहुत जरूरी है। भारत सरकार के प्रति जो नाराजगी बताई है, मैं उनको थैंक यू बोलता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को थैंक यू बोलता हूं कि वो सरकार के गलत रणनीतियों को नाराजगी जता रहे। तो ये बात सरकार को पता चलनी चाहिए कि ये गलत चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो रहे, तो ये समझना चाहिए सरकार को कि कहीं ना कहीं देश देश आपसे नाराज हो रहा है। आपको भी ये बात पता चलनी चाहिए। अच्छा काम किया उन्होंने, वो कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया। देखो दोस्तों, सरकार जहां सही है, सरकार को सपोर्ट करना है देश के जनता ने, और सरकार जहां पे गलत है, सरकार को अंकुश लगाने का काम हम जनता का है। बिल्कुल नहीं डरना है किसी भी चीज के लिए। सरकार को रोक ठोक सवाल कर सकते हो, सरकार को रोकने का भी काम आपके पास है। आपको ताकत, संविधान ने वो ताकत दी है। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, किस तरह के लॉकडाउन आप लगाते हो? लोगों का कितना नुकसान होता है, कितने दुकानें बंद रहती है, 5 बजे के बाद कितना व्यवहार आपका बंद है। आप आत्मनिर्भर भारत की बातें करते हो, आपके पास कोई विजन नहीं है। आप जिस तरह से माहौल देश में बना रहे हो, आपके पास कोई विजन नहीं है कि जिससे आप आत्मनिर्भर भारत की बातें सत्य साबित कर सकोगे।
चाइना, पाकिस्तान, ये मुद्दे आप पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे लगते, देश के जनता को ये मुद्दे समझ में नहीं आते। एक गरीब बेरोजगार आदमी, एक गरीब आदमी, एक पेंशनर आदमी, एक बूढ़ा किसान, ये लोगों को उनको क्या चाहिए, कैसे मुद्दे चाहिए उन्हें, उनकी समस्याएं कौन सुनेगा। मीडिया को सच में मैं कह रहा हूं, तमाम मीडिया के चैनल्स को कह रहा हूं कि वो सरकार की गुलामी छोड़े और देश के जनता की समस्याओं को आगे लाने की कोशिश करे। ये कोरोना से आगे निकलना चाहिए। अब ये जिंदगी भर कोरोना रहने वाला है। अब कितने दिन राज्य सरकार, मैं उद्धव भाऊ ठाकरे से भी कहना चाहता हूं कि ठाकरे जी साहब, और कितने दिन अभी ये कोरोना का मुद्दा रहेगा। लोगों को आगे के जीवन के प्रति आप क्या बता रहे हो। आप अपना मीडिया का, आपका पार्टी का सब कुछ चल रहा है सर, सब कुछ चल रहा है, लेकिन देश की जनता का क्या है। जब आप डब्ल्यूएचओ में जाते नहीं, मीटिंग करते नहीं, डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस लेते नहीं, अल्टरनेटिव ढूंढ के नहीं निकाल रहे। अनलॉक 1 की प्रोसेस शुरू हो गई, अनलॉक 2 की प्रोसेस, ये क्या है, ये काय के अनलॉक एंड लॉक क्या है, ये किसी को नहीं समझ में आता है। ये किसी को भी समझ में नहीं आता है सर। राज्य सरकार बिल्कुल सही काम नहीं कर रही है, मैं पहले ही कह रहा हूं, महाराष्ट्र राज्य सरकार बिल्कुल सही काम नहीं कर रही है। पिछले 4 महीने से राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ कोरोना की भाषा कर रही है। आप अपने स्पीचेस निकालिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी कह रहा हूं, पंतप्रधान जी से भी कह रहा हूं, आप अपने कोरोना का जब से शुरू हुआ है, कोरोना शुरू हुआ है कब, दिसंबर जनवरी में, और हमने कब सीरियसली लिया, हमने मार्च में सीरियसली लिया। तब तक इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर, फिर हमारे को क्या टाइम लेना था, उसके बाद हमने देश बंद किया। फिर हमारे सब भाषण लीजिए, अभी तक हम वो कोरोना के इसमें से ही नहीं निकल रहे। कब निकलेंगे उसमें से, कब आगे के विजन को लेके चलेंगे। कभी कहते हो महाभारत का युद्ध के जैसा 21 दिन में जीतेंगे, कभी कहते हो कि लोकमान्य तिलक जी का क्या वो, ऐसे कितने सारे आपने पैंतरे ये कर रहे हो कि किसमें से कौन जीतेगा, ये जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा या देश जीतेगा। मैं तो सिंपल बोल रहा हूं, कोरोना से भी घातक है अज्ञान। अज्ञान सबसे घातक है, गलत न्यूज सबसे घातक है इस देश के लिए, जिनके चलते जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है, जनता को एकजुट नहीं होने दिया जाता है, जिसका फायदा फिर ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज और ऐसा मीडिया उठाता है। मीडिया को अपने टीआरपी से मतलब है, जनता को उसको ज्ञान देने से मतलब नहीं है, सच्चाई बताने से मतलब नहीं है। सबका नुकसान हो रहा है इसमें, और आगे भी ऐसे ही नुकसान होता रहेगा। एक झूठ छुपाने, दूसरा झूठ छुपाने, तीसरा झूठ छुपाने, चौथा झूठ। ये पिछले 70 सालों से क्या चल रहा है। क्या सही सही न्यूज टीवी पे प्रसारित होते थे तो क्या हम 20 साल 25 साल आगे नहीं रहते थे। कितने न्यूज है ऐसे, टेक्सटाइल के न्यूज थे, टेक्सटाइल के तो न्यूज दबा दिए गए, जमीनों का उसका लीलाव कर दिया गया, न्यूज दबा दिए गए, क्योंकि ये लोग जब डिसाइड करते हैं वही सही होता है। जनता की समस्या, जनता का फायदा, देश का फायदा, इनको कोई लेना देना नहीं। ब्रॉडकास्टिंग का मिसयूज रुकना चाहिए, मीडिया का गलत इस्तेमाल रुकना चाहिए, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए, सरकार को भी जनता की समस्या समझना चाहिए, विरोधी पक्षों ने जनता की आवाज बननी चाहिए, जनता को संविधान का नॉलेज आना चाहिए, जनता सवाल करने चाहिए, जनता के सवालों को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है। आंदोलन करो क्या नहीं करो क्या, हम मेजॉरिटी में आए वाले हैं, हमें तुम्हारे 500 दिन का आंदोलन चल रहा है या 600 दिन का आंदोलन चल रहा है, हमको लेना देना नहीं है। कैसे भी न्यूज बनाते हो आप। लेह में गए थे तो आपको ये न्यूज़ेस बनाने की क्या गरज थी मोदी जी, आपको न्यूज बनाने की क्या गरज थी। आप भारत के पंत प्रधान हो, सिक्योरिटी इशू जो भी है आपका, आप अपना अपना वहां पे ये करके आते थे। बीच में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन भी निकाला जाता है, बीच में ये निकाला जाता है, बीच में वो निकाला जाता है। अरे देश के पास अन्य समस्याएं है या नहीं। एक ही मुद्दे को 3-4 महीने आप खेल रहे हो, और ये किस तरह से चल रहा है। जबकि डब्ल्यूएचओ बोल चुका है कि ये जिंदगी भर बीमारी रहने वाली है, तो क्या जिंदगी भर क्या यही न्यूज रहेंगी। दूसरे लोगों के न्यूज, उनके पढ़ाई, उनका पेंशन का इशू, किसानों का इशू, ये कुछ है कि नहीं। ये बहुत दिन नहीं चलेगा।
देश की जनता इसको आगे चल के बोलेंगी कि सरकार अब ये विषय छोड़ के आगे के विषय को हाथ लेना चाहिए, क्योंकि देश चलाना है, लोगों की जिंदगियां चलानी है। इसको खींच नहीं सकते, इस विषय को आप ज्यादा दिन और खींच नहीं सकते। जनता जनता से भी जनता से भी यही निवेदन करूंगा कि अवेयर हो जाइए, आगे बढ़िए, आगे के अपने अपने कामों के इसके ऊपर लग जाइए। विरोधी पक्षों ने भी जनता को सकारात्मक न्यूज देनी चाहिए। विरोधी पक्षों ने कहना चाहिए कि चलो आप अपना अपना आप रोजमर्रा की जिंदगी आप अपने हिसाब से जो भी आपको हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से आप शुरू कर दीजिए। सरकार का कुछ भी काम नहीं है, अभी सरकार आपको यही विषय के ऊपर खेलते रहेंगी और आपको भी फिर इसमें जीना है तो इसी के हिसाब से जियो, नहीं तो आगे बढ़ना है तो आगे के हिसाब से सोचो। कहीं ना कहीं जनता की कितनी समस्या है। मैं कांग्रेस पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि जनता के लिए कोई चैनल अवेलेबल करके दे, कोई न्यूज चैनल, कोई मीडिया, कोई अवेलेबल करके दे, ताकि सरकार के रणनीतियां छोड़ के जनता के भी समस्या सामने आ सके। सरकार बीच में चीन का मुद्दा निकालता है, बीच में रेलवे का मुद्दा निकालता है, और बाद में है कोरोना का तो मुद्दा है, वो तो जिंदगी भर रहने वाला है। एक तरह से देश की जनता को पूरी तरह से रोक के रखा है। कितने लोग नाराज हैं, लेकिन आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि नॉलेज नहीं है, लेकिन नाराजगी जाहिर हो रही है उनकी। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से क्या काम कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का किसी को पता नहीं है। सीरियसनेस तो कहीं भी नहीं बचा है, कहीं सीरियसनेस नहीं दिख रहा है। राज्य सरकार का भी काम सही नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र राज्य सरकार बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है। विरोधी पक्ष भी ठीक से काम नहीं कर रहा है महाराष्ट्र में। नसीब है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो पेट्रोल का इशू है उसके प्रति रास्ते पे उतर चुके हैं, कि वो बता रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, हम इसका निषेध करते हैं बोल के। अच्छा लगा मेरे को कि कहीं ना कहीं लोगों को देश का भला चाह रहे, जनता का भला चाह रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को मैं थैंक यू बोलूंगा कि वो अपने ही सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे। जो गलत है दोस्तों, वो उस गलत को विरोध होना चाहिए, जो सही है वहां पे समर्थन देना चाहिए। पेंशनरों का आंदोलन 560 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार वहां पे उनको न्याय देने के प्रति बिल्कुल उजागर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनको ये दूसरे ही मुद्दों में टाइम बर्बाद करना है। क्या गरज थी लेह का मुद्दा उठाने की? क्या गरज थी टीवी में प्रसारित करने की? मोदी जी क्या गरज थी? आप पंत प्रधान हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कह रहा हूं, नेताओं से भी कह रहा हूं, जो कुछ चल रहा है वो गलत है। जो कुछ भी चल रहा है वो गलत चल रहा है। ये ऐसे से देश नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसे से। कांग्रेस पार्टी ने भी सामने आना चाहिए, जनता को सरकार के गलत रणनीतियों के प्रति उजागर करना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए, और अदर विपक्ष पार्टियों को भी अपने साथ लेना चाहिए, जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए, सरकार को बताने की कोशिश करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगर अपना कोई नेता या प्रवक्ता बुल्ढाना भेजती है तो पेंशनरों का जो आंदोलन चल रहा है, तो वहां पे जाके कांग्रेस पार्टी उन पेंशनरों की आवाज सरकार तक पहुंचा सकेगी। और कहीं आंदोलन चल रहे होंगे, बेरोजगारों का चल रहा होगा, बच्चों के एग्जाम्स का कुछ इशू है, तो वो भी आवाज आप उठाइए। आप अदर पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ लीजिए और सरकार के प्रति जो गलत नीतियां है वो आगे लाने की कोशिश कीजिए। और सरकार ईमानदार होंगी तो अपने गलतियों को नजरअंदाज करने की जगह उसमें से कुछ सीखने की कोशिश करेंगी। ये बराबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने सरकार को अपनी गलतियां बताने की कोशिश करें। बहुत समस्याएं देश में, उन समस्याओं के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अब कोरोना जिंदगी भर रहने वाला है, कोरोना का विषय आप एक साइड में रखिए और आगे के अपना जो भविष्य जो रोका गया है उस भविष्य को तेज रफ्तार दीजिए, उसको वापस शुरू करने की कोशिश कीजिए। आपकी दवाई आएंगी 2022 में, 2025 में, क्या देश वहां तक रुका के रखोगे क्या? कई समस्याएं देश में, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों ने पेट्रोल का विषय निकाला है, ऐसे ही बहुत सारे विषय वो निकाले, सरकार को अपने गलतियां बताने की कोशिश करे। बहुत
पिछले 3-4 महीने से जिस तरह से सरकार काम कर रही है, एक तरह से ये यहां पे पूरी तरह से अराजकता दिख रही है, बिल्कुल लोकशाही नहीं बची है। और राज्य सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार भी क्या कर रही है, एक पूरी तरह से रोक दी गई वाली पार्टी है, कभी तो भी आना, भाषण देना और चले जाना। जनता ने जागृत होना चाहिए दोस्तों, जनता ने आगे बढ़ना चाहिए और अपने अपने जो भी समस्याएं आगे, मेरा 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 खुद का, मेरे पिताजी का पेंशन का इशू है, मैं रोज रोज कुछ ना कुछ तो पेंशन के बारे में करते रहता हूं, बोलते रहता हूं, बोलते रहता हूं, बोलते रहूंगा। आप भी अपने तरफ से आपकी जो भी समस्याएं आगे निकलिए, अपने अंदर की अवेयरनेस बाहर निकालिए, नहीं तो सरकार तो बैठे वाली है, जो कुछ चल रहा है राम भरोसे चलेगा, चला तो चलेगा, सरकार को रुकाया नहीं जाएगा तो गलत बढ़ता जाएगा। और फिर हम सबको पता चलेगा एक दिन कि हमारी खामोशी के वजह से ये देश का क्या हाल हो चुका है, पूरी तरह से लोकशाही तहस नहस हो चुकी है, ये हमें बाद में पता चलेगा दोस्तों। बहुत गलत चल रहा है, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, देश को अपनी रफ्तार दोगुनी करनी चाहिए और आगे के जो भी हमारे रणनीतियां थे, हमारे जो भी हमारा कामकाज है, हमारा जीवन है, उसको किस तरह से वापस पटरी पे लाया जा सकता है, ये करने का काम है। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी, उसके बाद में जो भी छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज है वो सामने आए, और राज्य सरकार के भी प्रति कांग्रेस पार्टी ने देखना चाहिए कि महाराष्ट्र में जिस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है, तो वहां पे भी उन्हें समझाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अभी कुछ मराठा मराठा आरक्षण का आंदोलन का, मराठा आरक्षण का विषय अभी लिया है। चौहान साहब अभी टीवी पे लाइव आएंगे। अच्छा लगा कि कोई दूसरे विषय के ऊपर राज्य सरकार अभी ध्यान दे रही है। ऐसे बहुत सारे विषय है, कांग्रेस पार्टी ने पेंशनर्स के भी विषय के ऊपर ध्यान देना चाहिए। परीक्षा, जो बच्चों के एग्जाम्स आगे पोस्टपोन किए, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी ने काम करना चाहिए। आगे निकलो दोस्तों, अब बस हो गया। सरकार देखो, केंद्र सरकार ने मन बना लिया है कि पूरा साल बर्बाद करने का, लेकिन हमारा भी काम बनता है देश की जनता का कि सरकार को उनकी गलतियां बता के वापस देश की पटरी को, वापस देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने का काम करना है दोस्तों। कोई गलत नहीं है, यह जनता का अधिकार है। जनता ने सरकार बनाई है, सरकार से डर के हम नहीं जी सकते। हम अगर गलत है तो सरकार बता दे हमें कि हम कहां गलत है, और सरकार गलत है तो हमें पूरा अधिकार है कि सरकार को वहां पे अंकुश लगाने का पूरा अधिकार है। मीडिया के ऊपर अंकुश लगाने का हमें पूरा अधिकार है। मीडिया अगर सरकार का साथ दे रही है और सरकार सिर्फ मीडिया के भरोसे पे चल रही है, तो यह नहीं देखा जाएगा, ये बहुत गलत चीज है। केंद्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा दोस्तों। बहुत गलत चल रहा है। हम कब तक खामोश बैठेंगे, कब तक ये आवाज हमारी दबाई दी जाएंगी, और कब तक ये देश इसी हालात में चलता रहेगा दोस्तों। मुझे लगा था मोदी जी अभी कुछ ना कुछ आगे का अच्छा करेंगे, लेकिन मोदी जी आते हैं टीवी चैनल के ऊपर, बस एक वो खिलौने को चाबी घुमाए वैसा पहले ही वो अपनी चाबी घुमा के आते हैं और छोड़ देते हैं चाबी, पहले ही डिसाइड करके आते क्या बोलना है, रट्टा मार के आ लेने का, वहां पे आके बोल देने का, बाजू में हट जाने का। लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा, जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होता था मोदी जी टीवी पे आते थे, लॉकडाउन का रिचार्ज बढ़ाने के लिए आते थे, रिचार्ज बढ़ा दिए और चले जाते थे और गायब हो जाते थे। फिर देश में क्या चल रहा है, क्या क्या हालात है, ये किसी को कोई लेना देना नहीं। पंतप्रधान ऐसा नहीं होता है। कई पंतप्रधान होके गए भारतीय जनता पार्टी के, और भी पंतप्रधान होके गए, कांग्रेस पार्टी ने भी केंद्र सरकार चलाई है, लेकिन ऐसे पंतप्रधान पद के जो काम चल रहा है, ये गलत चीज है। और मोदी जी से तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था, ये जो कुछ भी हुआ ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। एक झूठ छुपाने, दूसरा झूठ छुपाने, तीसरा झूठ छुपाने, चौथा झूठ। कब हम सत्य के पटरी पे लौट आएंगे मोदी जी? डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब 15 अगस्त आ रहा है, क्या 15 अगस्त का झंडा वंदन किस तरह से होगा? 15 अगस्त किस तरह से सेलिब्रेट होगा मोदी जी? मैं सत्य ही नहीं बोलता हूं तो मैं 15 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करूंगा? क्या वातावरण करके रख दिया है, किस तरह का वातावरण हो गया है। मैं आपको बार बार कहता था, मैं आपसे बार बार कहता था, मोदी जी लांडगा आला रे आला होगा, वैसी हो रहा है और वैसी होगा।
वापस सत्य की पटरी पर आप नहीं आओगे तो फिर वही हालात वापस देश में दिखेंगे, देख लेना। कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के भी बारे में कहना चाहता था कि अपने जो गुरु, मेरे जो गुरु है महात्मा गांधी जी और विजय भट्ट सर, तो कल गुरु पूर्णिमा है, तो कल का दिन बहुत शुभ दिन है। तो सबको, मैं देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में देता हूं, और सबके लिए अपने गुरुओं से, महात्मा गांधी जी और विजय भट्ट सर से रिक्वेस्ट, प्रार्थना करता हूं कि देश की समस्या अब जल्द से जल्द सॉल्व हो और देश वापस अपने सत्य की राह पर निकल जाए, अपने सत्य के पटरी पर लौट आ जाए, और देश में जो अब तक गलत हो रहा था अब वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अभी वापस देश के अच्छे दिन आने चाहिए। अच्छे दिन तो नहीं बोलूंगे, अच्छा समय आना चाहिए। अच्छे दिन को तो अब वो ग्रहण लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो गुरु पूर्णिमा को आप सबको ढेर सारी बधाइयां भी देता हूं, और प्रार्थना करता हूं कि देश के हालात जल्द से जल्द सुधर जाए। जो वातावरण चल रहा है ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, वापस पहले जैसे वापस देश चालू होना चाहिए। सरकार को भी अपने गलतियों का अंदाजा आना चाहिए, मीडिया को अपने गलतियों का अंदाजा आना चाहिए। जनता जनता आगे बढ़नी चाहिए दोस्तों, जनता ने आगे बढ़ना चाहिए। आपके हालात आपको सुधारने पड़ेंगे। देश के लिए ये जरूरी है कि देश की जनता कितनी अवेयर होती है, और आगे भी ऐसे ही अवेयर रहना है दोस्तों। डेमोक्रेसी है दोस्तों, डरो मत। कोई मेजोरिटी सरकार विचकार कुछ नहीं होता है। हम अनुशासन में रहेंगे, हम सरकार के गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, और सरकार हमारे दर्द के बारे में, हमारे तकलीफों के बारे में, हमारे सपनों के बारे में कुछ भी काम नहीं करेगी। फिर हमको भी वहां पे सरकार को गलत रणनीतियों के प्रति, गलत धारणाओं के प्रति अंकुश लगाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि ये लोकशाही है दोस्तों। कब तक आवाज दबाई जाएंगी, कब तक नजरअंदाज किया जाएगा? अरे जब हम गुलामी में थे, अरे जब हम गुलामी में थे तब क्रांति कर सकते हैं, अब तो आजादी में है। अब कब क्रांति नहीं रुकेंगी? देश की जनता की क्रांति नहीं रुकेंगी अगर सरकार नहीं बदलती है। सरकार अगर अपनी गलतियां नहीं एक्सेप्ट करके अपने गलत रणनीतियों को नहीं रोकती है, तो क्रांति क्रांति होके रहेगी। क्रांति किसी भी आवाज में होके रहेंगी, लेकिन होके रहेंगी। फिर सरकार की इज्जत जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की जाएगी। फिर ये जो नहीं चाहते थे, हम चाहते थे हमारे डेमोक्रेसी का नाम और अलौकिक हो, लेकिन किस तरह का वातावरण बना के रख दिया है दोस्तों, आप ही देखिए। आत्म भारत की भाषा करते हो, देश बंद रखते हो। देश की अर्थव्यवस्था को आप चोट पहुंचाते हो और कहते हो कि आप देश की अर्थव्यवस्था और दौड़ेंगी। कब दौड़ेगी? मेक इन इंडिया कब होगा? आत्मनिर्भर भारत कब होगा? बहुत सवालात है, कई सवालात यहां पे मोदी जी के सामने है। अगर मोदी जी देश की जनता को सुनते हैं तो उनको आंसर करना पड़ेगा मोदी जी को। जनता आप खामोश नहीं बैठेंगी, कहीं ना कहीं से असंतोष बाहर निकलता जाएगा देश की जनता का। हालात तो अभी मोदी जी को अपने हाथ में लेने पड़ेंगे मोदी जी को। अब ये ज्यादा दिन तक ये रिचार्ज नहीं चलने वाला। कोरोना तो अब जिंदगी भर रहने वाला है। देश की जनता ने अब कोरोना से डरना नहीं है। जैसे भी हालात है उसके हिसाब से आगे जीना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा, और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चालू करनी पड़ेगी। आगे बढ़ो दोस्तों, देश की जनता से भी कह रहा हूं, अपना रोजमर्रा की जिंदगी शुरू कर दीजिए। सरकार अपना जो भी टाइम पास कर रही है वो कर लेने दीजिए। आप अपने जीवन के लिए आगे निकलिए। देश का नुकसान आप ही रोक सकते हो, देश की तरक्की आप ही कर सकते हो। जनता, सिर्फ जनता। विरोधी पक्षों ने भी अब आगे बढ़ना चाहिए, देश के जनता को सकारात्मक वातावरण देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आप शुरू कर दीजिए। यह हालात गलत है।
मोदी जी, ईपीएस 95 पेंशनर्स के जीवन में एक बार झांक के देखिए, क्या जीवन है उनका, किस तरह से जीवन हो गया है। 35 साल सर्विस की, कितने सालों से 1,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की भाषा आप बाद में कीजिए, लेकिन जो मेहनत किए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, उनका जीवन क्या कर दिया है। पिछले सरकार की गलत रणनीतियां, और आपको सरकार में लाया था लोगों ने कि आप जनता का भला करेंगे, लेकिन आप भी वही कर रहे हो जो कांग्रेस पार्टी पिछले 50 साल 55 साल कर चुकी है। फिर हम जनता ने जाना कहां है? जनता की आवाज कौन सुनेगा? जनता का दर्द कौन सुनेगा? जनता को न्याय कौन दिलाएगा? विरोधी पक्ष के भी पार्टियां जनता की आवाज सुनना नहीं चाहती है। कितना बड़ा मुद्दा है, 65 लाख पेंशनर्स का मुद्दा है। यह मुद्दा कैसे खामोश हो सकता है? इनको जस्टिस कौन दिलाएगा? मीडिया इनको ध्यान नहीं देता है, सरकार इनको ध्यान नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट देता है, इन्हें कौन न्याय दिलाएगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, जो भी है, प्रवक्ता, वो सामने आए, इस मुद्दे को ले। कांग्रेस पार्टी सामने आए, तमाम सेवाभावी संस्थाएं सामने आए, बुजुर्ग पेंशनर्स है, सीनियर सिटीजन्स है, अगर उनको भी अगर जस्टिस नहीं मिल रहा है तो फिर क्या बाकी है? डेमोक्रेसी में बचा क्या है? फिर ये आजादी का, हमारे देश को जो आजादी मिली है, उस आजादी का हमें क्या फायदा है? फिर इससे अच्छा अंग्रेजों की गुलामी अच्छी थी। ये गलत है मोदी जी, ये गलत है। जिस तरह से ये पिछले 5-6 महीने से देश को चलाया जा रहा है, ये गलत चीज है। बहुत मुद्दे हैं देश के अंदर, आप ध्यान नहीं दे रहे मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका चलते एक असंतोष पैदा हो गया है। 65 लाख पेंशनर्स आपसे डायरेक्टली नाराज है। आपसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि पिछले सरकार ने हमारे साथ गलत रणनीतियां आंके थे, उसके वजह से हमारे को, हमारी जिंदगी, हमारे 2 जनरेशन आज भी तकलीफों से बाहर नहीं निकले, और आपको सरकार में लाया था, मेजॉरिटी दी थी, लेकिन आप भी अभी वही कर रहे हो। आप और मीडिया, सरकार और मीडिया एक दूसरे के साथ टेबल टेनिस खेल रही है, और बाकी की जनता खाली खामोश बैठे ऑडियंस बन के बैठी है। पैसा जनता का जा रहा है, समय जनता का जा रहा है, लेकिन आप लोगों को खेल से मतलब है। आपको मीडिया में छपना है, मीडिया को टीआरपी चाहिए, और देश किस तरह से चलाया जा रहा है, एक मजाक बना के रखा गया है। इसीलिए हमें डेमोक्रेसी, हमारा जो इंडिपेंडेंस दिया गया था, ये दिनों के लिए दिया गया था। सत्य नहीं चल सकता तो फिर असत्य भी ज्यादा दिन नहीं चल सकता। असत्य माने पंक्चर टायर, ज्यादा दिन गाड़ी ढकले नहीं जाएंगी वो, ये बात ध्यान में रखना। ज्यादा दिन असत्य के मार्ग पे गाड़ी ढकले नहीं जाएगी। आजादी हमारे को बहुत संघर्ष के बाद मिली है। आज हम आजाद देश में हैं। हम आजादी को किस तरह से यूज कर रहे हैं? हमारे जो महात्मा है, जो हमारे थोर महात्मा थे, वो रो रहे होंगे ऊपर से कि ये डेमोक्रेसी हमने जो दी थी, इसका क्या इस्तेमाल किया, ये लोगों ने क्या हालात बना दिए। देश की जनता अभी भी सोए वाली है, कोई क्वेश्चन नहीं करता है, सरकार को अंकुश नहीं लगाता है, सरकार को अपने गलतियों के प्रति उजागर नहीं करता है, अपनी समस्याओं को सरकार को सुनने पे मजबूर नहीं कर सकते। मैं तमाम सेवाभावी संस्थाओं से, आरएसएस से भी विनती करता हूं कि देश के जनता की समस्या सुने, कोरोना को आप बाजू में रखे। नो मोर कोरोना, अब वो चलते रहेगा कोरोना, वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो जिंदा है लोग, उनको तो जिंदा रखिए। कई लोग डर के मारे मर चुके हैं, कोरोना से नहीं मरे तो आपके गलत, जिस तरह से आपने डराया है, उसके चलते लोग मर चुके हैं। सत्य के बेस पे बातें करना चाहिए सरकार ने। देश के जनता को भ्रमित करने का समय अब खत्म हो चुका है। यू हैव टू गो विद द ट्रूथ, नॉट विद द फिक्शंस एंड नॉट विद द मिथोलॉजी। बहुत संघर्ष के बाद हमें डेमोक्रेसी मिली है, इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, और किस तरह से हम उस कॉन्स्टिट्यूशन का यूज कर रहे हैं। देश के जनता को नॉलेज नहीं रहने की वजह से, या देश की जनता उजागर नहीं रहने की वजह से, यह सरकार क्या वातावरण बनाई है। तमाम घटना तज्ञ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के नॉलेज रखते वो सामने आए, सेवाभावी संस्थाएं सामने आए, लोग सामने आए और सरकार से सवालात करे।
और सरकार ने भी अब कोरोना छोड़ के देश के जनता के रोजमर्रा के जिंदगी के बारे में सोचने का समय है। इसे ज्यादा दिन आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। सिर्फ जनता के अंदर की जिज्ञासा जागने की देर है। उसके बाद सरकार का पूरा टेंटे फिश होने वाला है, मीडिया का टेंटे फिश होने वाला है। आप झूठ के बेस पे देश को नहीं चला सकते। वो पंक्चर टायर है, वो पंक्चर टायर ज्यादा दिन गाड़ी को आगे लेके नहीं जाएगा। जिस तरह से वातावरण बना है, और लेह लद्दाख चाइना, ये जो इश्यूज है, जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज है, मोदी जी इसे मजाक बनाना छोड़ दीजिए। देश के जनता को बहुत सारे काम है, और मिलिट्री हमारे जवान, उनकी भी रेस्पेक्ट करना सीख लीजिए। बांग्लादेशी घुसपैठी देश में आए, पाकिस्तानी घुसपैठी देश में आए, इधर से ये आया, उधर से वो आए, कितने सालों से न्यूज चल रहे। जो बच्चों के इंटरव्यूज रुक गए हैं, जो बेरोजगार है, जो एजुकेशन के बच्चे हैं, उनके लिए आपने अभी क्या सोच के रखा है? कई सवाल है मोदी जी। जो बच्चों के अभी ये 3-4 महीने से इंटरव्यूज रुक चुके हैं, उनके लिए आपने कोई भत्ता लागू किया है क्या? जो बच्चों के एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, उनको नौकरियां कैसे मिलेंगे? जो 3rd ईयर पास हो चुके हैं, बिना एग्जाम दिए पास हो चुके हैं, उनको अभी नौकरियां कैसे मिलेंगे? आगे का एजुकेशन कैसा मिलेगा उन्हें? उनके परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? उन्हें कौन से कॉलेजेस में एडमिशन दिलाओगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए? कई सवाल है मोदी जी, कई सवाल है। होटल इंडस्ट्री के लिए आप क्या कर रहे हो मोदी जी? आप तो होटल्स तो पूरे बंद हो चुके, उनका कैसे होगा? दुकानें 5 बजे के बाद बंद रहती है, उनका जो नुकसान हो रहा है उसका कैसा होगा? ऑटो रिक्शा वाले, वो लोग क्या करेंगे? ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रैवल्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्री, उनके लिए आपने क्या सोच के रखा है? क्योंकि ज्यादा दिन तो इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते आप। पहले ही ऑलरेडी 3-4 महीने आपने ले लिए हैं, अभी आपने 5 महीने के राशन की भाषा की है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये साल जो जा रहा है इससे कुछ दुख हो रहा है। सरकार को जो माहौल आया है इससे कोई दुख हुआ है, कुछ भी नहीं लग रहा है। जनता ने आगे बढ़ना है, जनता ने अपनी आवाज उठानी है, सरकार से सवालात करने हैं, मीडिया से सवालात करने हैं। पंद्रह अगस्त आ रहा है, जो माहौल है, क्या 15 अगस्त को हम फकर से देख सकेंगे इस बार? मेरे को बोलो दोस्तों, मुझे तो ये गुलामी दिख रही है, ये हम पारतंत्र में चले गए ऐसे लग रहा है। क्या हम 15 अगस्त सेलिब्रेट कर पाएंगे ठीक से? क्या हम फकर से देख पाएंगे कि हमारे नेता सत्य भाषा करते हैं, वो जाके वहां पे झंडा वंदन कर रहे हैं? उन्होंने अभी तक पिछले 3-4 महीने से इतनी सत्य भाषा करी है कि उनको झंडा वंदन करने का अधिकार है। क्या माहौल आया है? क्या माहौल लाया गया है देश में? जनता के ऊपर डिपेंड करता है डेमोक्रेसी को जगाना, क्योंकि सरकार तो जागना नहीं चाहती है। मीडिया सरकार के हिसाब से चलना चाहती है। विरोधी पक्ष का भी कहां है कोई ठिकाना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने, सबसे देश की पुरानी पार्टी, सामने आना चाहिए, जनता को साथ में लेना चाहिए और सरकार से सवालात करने चाहिए। इसके सिवा और कोई पर्याय नहीं है। अब यह माहौल बदलना है तो जनता ने एक होना पड़ेगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कह रहा हूं, अगर वो देश के जनता का भला चाहते हैं तो कभी कभी पक्ष के खिलाफ भी जाना पड़ेगा,
सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा और देश के जनता के साथ खड़े रहना पड़ेगा उन्हें। सही कह रहा हूं मैं। जो भी आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होंगे, आप नाराज हो रहे होंगे, लेकिन देश के जनता का जो दर्द है, अगर सरकार सुन नहीं सकती, अगर उनकी समस्याओं को सुन नहीं सकती है सरकार, तो फिर कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोचना है कि उनको पार्टी के साथ रहना है या देश के साथ रहना है। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, सपोर्टर से सबसे विनती करता हूं कि वो मेरे को एक सवाल का जवाब दे। वो सरकार के साथ रहना चाहती है या देश के जनता की आवाज बनना चाहती है? देश की जनता की समस्या सुनना चाहती है, देश के जनता का समस्याओं का निवारण करना चाहती है, सिर्फ सरकार के साथ और पार्टी के साथ खड़े रहना चाहती है? यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने सोचने का समय आया है। राज्य में भी अभी मैं शिवसेना पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से यही कह रहा हूं कि वो सरकार के साथ बने रहना चाहते हैं, पक्ष के साथ बने रहना चाहते हैं या देश के जनता के साथ खड़े होना चाहते हैं। क्या माहौल बना के रखा है? खाली हम भाषण देने टीवी के ऊपर आते हैं, उसके बाद में देश के जनता की समस्या, उनका निवारण कुछ भी नहीं होता है। महानगर पालिका ठीक से काम नहीं चल रहा है। कचरा उठाने के लिए लोगों को बार बार फोन करना पड़ता है, लोगों को जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता है, फिर वो गाड़ी आती है कचरा उठाने। क्यों? तो कॉन्ट्रैक्टर उन्हें पूरा पैसा नहीं दे रहा है। क्या हो गया ऐसे कि महामारी के चलते कचरा गाड़ी को पैसा देना बंद कर दिया गया है? क्यों कॉन्ट्रैक्टरशिप को हटा के महानगर पालिका इन सफाई कर्मचारियों को डायरेक्ट पेमेंट पे क्यों नहीं रखती? क्या कितने मुद्दे ऐसे हैं मोदी जी कि आप बोलते कुछ हो और करते कुछ हो, ऐसा माहौल हो गया है। आपसे एक्सपेक्ट नहीं था मोदी जी, मेजॉरिटी सरकार से तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। जो वातावरण आपने बनाया, आपने तो परसों टीवी पे आए, लोगों को लगा कुछ तो आगे का, अब इसे ये समस्याओं से छूट के आगे कैसा निकल रहे उसके बारे में भाषा करोगे बोल के लगा था, लेकिन आपने 5 महीने की राशन की भाषा कर दी और चले गए आप। पहले 80 करोड़ फैमिलीज के बारे में भाषा की थी कि हम राशन प्रोवाइड किया, हमने विश्व रिकॉर्ड किया। ये क्या रिकॉर्ड है? ये रिकॉर्ड है? ये रिकॉर्ड नहीं है। ये हमारे गलत डिसीजंस के वजह से तकलीफ है। हमें पता चल गया था जनवरी में कोरोना महामारी आई है, हम फरवरी से तैयारी करना चाहिए था। हमने मार्च में तैयारी शुरू करे, तैयारी क्या तो डायरेक्ट देश बंद कर दिए, डायरेक्ट देश बंद कर दिया हमने। और आप कहते हो कि सही समय पे सही निर्णय लिया है। क्या सही निर्णय लिया है? आप मेरे को जरा बताएंगे क्या सही निर्णय लिया है? कोरोना पेशेंट कम हुए, लोगों के मुकाबले हमारे कम हुए। लोगों के मुकाबले, लोगों का मत कहिए, लोगों के मुकाबले हमारी लोक संख्या भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका के कंपेयर में हमारी लोक संख्या ज्यादा है। अमेरिका कितने भी दिन बंद रखा जाए तो भी वहां पे किसी चीज की कमी नहीं गिरती, क्योंकि वो आर्थिक स्तर पे हमारे से बहुत ज्यादा अमीर है। लोग कम मरे, क्या कम मरे बोले तो ये कामयाबी है? एक भी नहीं मरना चाहिए था। पहले हमने विमान बंद किए या देश बंद किया, ये भी हम वहां पे सवाल खड़ा होता है। बाहर के हमने विमान पहले बंद किए या देश बंद किया, ये भी सवाल यहां पे उपस्थित होने वाला है। लॉकडाउन डिक्लेयर किया और उसके बाद में घोषणा की कि लोगों को ये चीजें प्रोवाइड किए। क्या नियोजन पहले हुआ था? फरवरी से कोई नियोजन किया गया था क्या सरकार के द्वारा? या विरोधी पक्षों को बुला के इस विषय के ऊपर कोई चर्चा हुई थी क्या? कांग्रेस पार्टी ने भी ये बारे में बात करना चाहिए कि उनको फरवरी में पूरा इसका ज्ञान दिया गया था और देश बंद करने का जो कुछ भी आपका फैसला था, आप सरकार के साथ शामिल थे क्या? आपका फरवरी से यह विषय चल रहा था क्या? क्या डायरेक्टली सरकार ने आपको भी सरप्राइज दिया है? जनता ने आगे बढ़ना है और ये सवालात उपस्थित होंगे, इससे कई सवालात उपस्थित होंगे, बहुत सारे सवालात उपस्थित होंगे जहां पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार ऐसे हाथ झटक नहीं सकती, ये मुद्दे पे से वो मुद्दा, वो मुद्दे पे से वो मुद्दा, ये नहीं चलेगा। और जो भी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, सरकार को भी विनती करता हूं, मीडिया को भी विनती करता हूं कि ये टीवी पे ना बताया जाए।
जो मुद्दे जहां के हैं, जिसका काम जो है उसे काम करने दीजिए और उसका मजाक मत बनाइए। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा टीवी पे डाला जाता है और जनता को तो खाली सरप्राइज दिए जाते हैं। नोटबंदी डायरेक्ट 8 बजे टीवी पे आएंगे, 12 बजे से लागू कर देंगे। लॉकडाउन रात में 8 बजे टीवी पे आएंगे, 12 बजे से लागू कर देंगे। जनता के ऊपर ये सरप्राइज बोले तो एक थोपा हुआ कानून, ये थोपा गया कानून है। इसको थोपे थोपे वाले डिसीजन कहे जाएंगे। इसको कोई भी नियोजन बोले तो इसको अनमैच्योर्डनेस कहा जाएगा। इसको सरकार कहती है राज्य सरकार से पूछेंगे, राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार से पूछेंगे। कोरोना अब जिंदगी भर रहने वाला है, आपको इसका अल्टरनेट निकालना पड़ेगा और देश को रोजमर्रा की जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। लोगों के मुद्दे हैं, कई आंदोलन देश में चल रहे हैं, उन आंदोलनों को सरकारों को सुनना पड़ेगा, उनको न्याय देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी ठीक से काम करना पड़ेगा। और कितने दिन ऐसे पेंडिंग रखा जाएगा ये सब? जनता ने अब पूछना चाहिए दोस्तों, जनता ने आगे बढ़ना चाहिए। ये जो चल रहा है ये लोकशाही नहीं है, ये हुकुमशाही चल रही है। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मोदी जी उनके नेता है, भारतीय जनता पार्टी उनकी फेवरेट पार्टी है। बट आरएसएस ने भी यहां पे मैं आरएसएस से भी पूछना चाहता हूं, क्या वो मोदी जी के साथ है ये सब विषयों पे? क्या कुछ रणनीतियां अलग से है आरएसएस की देश के जनता के प्रति? कई सवालात है, कई सवालात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की जनता आगे बढ़ने वाली है, क्या सरकार के इशारों पे चलने वाली है? सरकार हमारे भविष्य के लिए कुछ कर नहीं रही है, तो फिर हमें ही अपने भविष्य के लिए सरकार से सवालात करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। कितने 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 टॉपिक्स ऐसे, कितने मुद्दे ऐसे सरकार ने दबा दिए जो निकलने चाहिए थे, उठने चाहिए थे, जनता को न्याय मिलना चाहिए था। मीडिया का मिसयूज बंद होना चाहिए, बिना काम के न्यूज टीवी के ऊपर आने नहीं चाहिए, झूठे न्यूज टीवी पे आने नहीं चाहिए। नहीं, रोज ये गलत चीज है दोस्तों, ये बहुत गलत चीज है। जनता ने आगे बढ़ना पड़ेगा, जनता ने सवालात करने पड़ेंगे, बाहर निकलना पड़ेगा, इस विषयों के ऊपर चर्चा। और पॉलिटिकल, मैं कांग्रेस पार्टी से भी विनती, बार बार विनती कर रहा हूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मैं विनती कर रहा हूं कि वो जनता के साथ खड़े हो, जनता को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़े। और ये जो मुद्दे चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। भविष्य में ऐसा जो वातावरण बनाया गया, ऐसा वातावरण देश के जनता के लिए अच्छा नहीं है, देश के गरिमा के लिए अच्छा नहीं है। सरकार को अभी बहुत सवालात को सामने जाना पड़ेगा। सरकार अभी आराम से जीना चाह रही है, लेकिन ये नहीं हो सकता। मेजॉरिटी सरकार है, निर्णय लेने की क्षमता है उनके अंदर। देश के जनता के भविष्य के बारे में सोचो आप। अठारह 21 दिन का महायुद्ध कहां चला गया मोदी जी? महाभारत का युद्ध 21 दिन का आपका, ये कोरोना का महाभारत, ये कहां चला गया? आपने तो छाती ठोक के कहा था, 56 इंची की छाती सामने रख के कहा था कि हम 21 दिन में कोरोना का महायुद्ध जीत जाएंगे, महाभारत जीत जाएंगे बोल के। पिछले 4-5 महीने से तो हम कुछ भी जीते नहीं। कई मुद्दे हैं मोदी जी, ऐसे नहीं होगा। आप विषय पलटने की कोशिश मत कीजिए, नजरअंदाज करना छोड़ दीजिए। देश में की समस्याओं को सामने जाने का, मुकाबला करने का आप सतर्क हो जाइए। जनता, या तो आप जनता का साथ दीजिए, नहीं तो जनता बाहर आ गई तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। सरकार से भी मैं ये विनती कर रहा हूं, मत कीजिए, मत, भारत शासन का नाम बदनाम मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का नाम बदनाम मत होने दीजिए।
बहुत मुश्किल से कमाया है हमने। कई लोगों के कई पीढ़ियां यहां पे संघर्ष में खत्म हुए, तब ये हमें आजादी मिली है। उसका मिसयूज करना बंद कर दीजिए। एक एक दिन जीवन लोगों का किस तरह से व्यतीत हो रहा है, उसको जरा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी वाहवाह बंद कर दीजिए और देखिए, अपने पिछले 3-4 महीने का अपना किरदार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या मजाक बना के रखा है। देश की डेमोक्रेसी को मजाक बना के रखा है दोस्तों। ठीक है, सवालात जवाब अब ये चलते रहेगा। मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, भागदौड़ के लिए आपका जो भी है वो शुरू कर दीजिए। सरकार को भी अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट निकालते रहना पड़ेगा। अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कोई भी रिचार्ज ज्यादा दिन नहीं चलता है। सीए एनआरसी का भी रिचार्ज बहुत दिन चलाया गया, कोई ने समर्थन किया, कोई ने विरोध किया। सरकार को उसमें क्या मिला, सरकार को पता है। मिसयूज रुकना चाहिए दोस्तों, अब बहुत हो गया। कितने साल, 70 साल से यही चल रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। कब तक घुमाओगे हमको? कभी ना कभी देश की जनता आपको आपको माफ नहीं करेगी इस विषय पे। कितना टॉपिक घुमाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं कि वो देश के जनता के साथ खड़े हो, जनता की आवाज बने। कांग्रेस पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो देश की जनता की आवाज बने। ईपीएस 95 पेंशनर्स का आंदोलन पिछले 560 दिन से चल रहा है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको वहां पे जाके उनकी आवाज सुनती नहीं है, उनका दर्द सुनती नहीं है, उनके ऊपर होए अन्याय शोषण को सुनने को तैयार नहीं है। फिर काय की डेमोक्रेसी दोस्तों? या अगर ये बड़े ही लोग अगर देश चलाने वाले हैं, उनके हिसाब से सब न्याय प्रणाली, सब देश का कामकाज चलने वाला है, तो देश के गरीब जनता ने देश में रहना, इससे क्या मतलब है? हमारे को वोटिंग के लिए भी निकाल दीजिए। गरीब लोगों को, पेंशनर लोगों को, बेरोजगारों को वोटिंग का अधिकार निकाल दीजिए। आप ही अपने हिसाब से इलेक्शन रखते जाइए, इलेक्शन चुन के आते जाइए, अपने हिसाब से पंत प्रधान, अपने हिसाब से मुख्यमंत्री, अपने हिसाब से नेता डिसाइड करते जाइए। आप अपने हिसाब से डेमोक्रेसी चलाइए। बाकी के लोग जिए क्या मरे क्या, उनकी कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, उनके क्वेश्चंस के लिए कोई आपके पास गांभीर्य नहीं है, तो फिर क्या गरज है हमारी? हम इस डेमोक्रेसी में हम क्यों रहे? खाली हमारे को इलेक्शन के टाइम पे हमको गिना जाता है, इलेक्शन होने के बाद हमें छोड़ दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि हमारी जरूरत हो गई, खत्म हो गई। हमारा वोट मिल गया, हमारी जरूरत खत्म हो गई। ठीक है दोस्तों, तो कल गुरु पूर्णिमा है। एडवांस में वापस आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और तमाम हमारे जो गुरु है, गुरुजन, हमारे देश की जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो हमारे देश के हालात जल्द से जल्द ठीक करे और जो हो रहा है वो रोक दे, और इस देश में एक अच्छा माहौल फिर से लौट आए। यही प्रार्थना करता हूं अपने गुरुओं से, और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से देता हूं। और देश के हालात जल्द से जल्द बदले, वापस देश पूर्व पटरी पे लौट आए, यही रिक्वेस्ट करूंगा। क्योंकि 15 अगस्त भी नजदीक आ रहा है, वरना ये लोग 15 अगस्त को एक दूसरे को अपने तिरंगे की तरफ ये लोग आंखें नहीं दिखा सकते। जिस तरह से इन लोगों ने वातावरण देश में बना के रखा है, तिरंगा इन्हें माफ नहीं करेगा फिर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।